मंगलमय मंगल करन वीत राग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हायरियाणं नमो उवज्रायाणं नमो तपसा इस भवतरु का मूल एक जानू मिथ्या भाव। ताकों कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ 7वां अधिकार। और आज कुछ विशेष चर्चा करने का मन है। जितने लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं ऑन कर लें। देखो, कल अपनी गुड़स्थान पर थोड़ी सी चर्चा आई है ना। तो कहा कि गुड़स्थान उदगल के हैं। ख्याल में आई बात। गुड़स्थान क्या है? उदगल के। तो अब इसी बात को लेके मुझे बहुत चिंतन चला कल, तो थोड़ा सा विषय अपन और आगे बढ़ाते हैं। देखो, अपना सम्यक ज्ञान है ना, सम्यक ज्ञान का अन्यथा स्वरूप ये चल रहा था। थोड़ा सा एक दो पैराग्राफ बच रहे हैं, अभी सुनो। जिनागम में बहुत गंभीरता से चर्चा सुनना। मुझे कल पूरा दिन ऐसा चिंतन चलता है। स्यादवाद शैली है। वस्तु अनेक अनंत धर्मात्मक है, उसको कहने के अनेक एंगल है ना। अब एंगल तो बहुत है, लेकिन बहुत एंगल का प्रयोजन क्या है, हमें प्रयोजन पे दृष्टि रहनी चाहिए। ऐसा भी कहते हैं, ऐसा भी कहते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं? इस प्रयोजन पर यदि दृष्टि रहेगी ना, तो कभी चूक नहीं होगी और हम सीधा सीधा मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेंगे। हमको व्यवहाराभास उभयाभास निश्चयाभास हो नहीं सकता। बहुत बड़ी बात है ये। अभी देखो, हम अपने ज्ञान को आगे नहीं बढ़ाते, सूक्ष्मता से सुनते नहीं है, पद्धति बुद्धि से सुनते हैं, इसलिए वो बात अच्छे से ग्रहण नहीं हो पाती है। फिर हम हर टाइम या तो कंफ्यूजन में बने रहते हैं, जिसको संशय कहते हैं, या विपर्य में ही चले जाते हैं। होता होएगा कुछ, नहीं तो अनध्यवसाय में चले जाते। ख्याल में आ रही है बात। अभी देखो, ये जो प्रयोजन भूत 7 तत्व हैं, इन प्रयोजन भूत 7 तत्वों को, या कहें 5 भाव है ना, जीव के 5 भाव, वे 7 तत्वों में गर्भित हो जाते हैं। ख्याल में आई बात। पर कहना पड़ेगा। बोलो कौन घटित करेगा इसको? थोड़ा सा कोशिश करो, हिम्मत करो, पुरुषार्थ करो। 5 भाव हैं। कौन कौन से? पायल याद है आपको? 5 चौदह। भाव बोलो। नहीं याद है, कोई बात नहीं। हाँ, कौन बताएगा? औदैहिक, उपशमिक, क्षयिक, क्षयोपशमिक, परिणामी। क्षयोपशमिक नहीं, छायोपशमिक
है ना। और पारिणामिक, पारिणामिक भाव, औदिक भाव, औपशमिक भाव, छापशमिक भाव और छाई, इनको 7 तत्वों में घटित कर सकते हैं। देखो, पारिणामिक भाव जीव तत्व, जीव तत्व। औदिक भाव आश्रबन तत्व। औपशमिक भाव संवरनिजरा तत्व। छायोपशमिक भाव भी अज्ञान है तब तक औदिक में चला जाएगा। अब छायोपशमिक भाव का थोड़ा चक्कर है ना। और सम्यक ज्ञान हो तो संवर में चला जाए, ठीक है। और छाई भाव मोक्ष तत्व, ठीक है। अच्छा, अजीब तत्व, तो अजीब तत्व तो भिन्न, जीव से भिन्न, पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल, वे अजीब तत्व, ठीक है। अब देखो, अब अपन चर्चा शुरू करते हैं कि जो ये 5 भाव हैं, पारिणामिक भाव और ये 4, तो ये पारिणामिक भाव है, ये तो क्या है, द्रव्य स्वभाव है, द्रव्य रूप भाव है। और बाकी 4 भाव है, ये पर्याय रूप भाव है, ठीक है। ये तो क्लियर है ना। अब देखो, इनको इनको जीव के स्वतत्व कहा। क्या कहा, ये जीव के स्वतत्व हैं। ये स्थापना हो गई आगम की। और हैं भी जीव के असाधारण तत्व, जीव के असाधारण भाव। इनकी चर्चा कैसे आई है, तत्वा सूत्र जी में क्या कहा है, जीव के असाधारण 5 भाव। असाधारण शब्द क्या इंडिकेट कर रहा है, समझ के समझना, रट के नहीं। असाधारण मतलब ये अन्य किसी द्रव्य में नहीं पाए जाते। ये पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल में नहीं पाए जाते। ये भाव कहाँ पाए जाते हैं, जीव में। ये जीव की ही पर्याय हैं। तब क्या बोलेंगे, ये जीव के स्वतत्व हैं। ख्याल में आई बात। प्रयोजन की सिद्धि बोलो, इनसे हमारे क्या प्रयोजन की सिद्धि है, इनसे प्रयोजन की सिद्धि ये है कि ये भाव जीव की पर्याय हैं, जीव के ही कारण होते हैं, जीव के ही उपादान हैं। किसी पर द्रव्य के कारण औदिक औपशमिक छायोपशमिक छायक भाव नहीं होता। अनंत पर की नास्ती हो गई स्वतत्व कहने में, स्वभाव कहने में। प्रयोजन की सिद्धि समझ में आ रही है, प्रयोजन की सिद्धि, किस प्रयोजन की सिद्धि हुई, स्वभाव कहने पर किस प्रयोजन की सिद्धि होती है, कि औदिक भाव पर के कारण नहीं होते, औपशमिक भाव पर से नहीं होते, छायोपशमिक पर से नहीं होता, और छायक भाव भी किसी पर के कारण नहीं होता। ये जीव की पर्याय है। जीव ही अपनी कर्म नियत पर्यायों से परिणमता हुआ जीव जीव बना रहता है। उसकी पर्याय में कब औदिक होगा, कब औपशमिक होगा, कब छायोपशमिक होगा, कब छायक होगा, सब फिक्स है। अन्य के कारण नहीं होता, जीव ही उपादान। तो आश्रय बंध के अभाव की जिम्मेदारी जीव की, और औपशमिक छापशमिक छाया भाव प्रकट करने की जिम्मेदारी जीव। डिपेंडेंसी टोटली खत्म। स्वतत्व कहने पर, स्वभाव कहने पर, स्वतत्व कहो स्वभाव कहो एक ही बात। क्लियर हो गई बात। देखो, प्रश्न हो तो पूछते रहना, है ना। अब देखो, इन्हीं इन्हीं भावों को, इन्हीं ये पारिणामिक भाव तो पारिणामिक भाव है, इसमें तो कोई समस्या है नहीं। अब इन बाकी 4 भावों को परभाव कहा। अभी क्या बोला था, स्वभाव, स्वतत्व, असाधारण भाव, जीव के असाधारण भाव। इससे प्रयोजन की सिद्धि समझ में आ गई, इस बात से।
अब ये अपनी सीमा में आ गया प्रमाण में, डिपेंडेंसी खत्म। ये पर का लक्ष्य नहीं करता, पर के लक्ष्य से मुझे कुछ होगा, ये बात खत्म हो गई। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं ये, कि ये पारणामिक भाव स्वभाव है और बाकी ये चार भाव पर भाव हैं। इनको सबको प्रभाव में डाल, ख्याल में आ रही बात? हाँ, ये अध्यात्म शैली है। क्या शैली है ये? अब आचार्य देव इसमें क्या कहना चाहते हैं, सर्वज्ञ भगवान क्या बताना चाहते हैं, कि इनके किसी के भी लक्ष्य से तुझे सुख हो नहीं सकता, इसलिए ये सब के सब प्रभाव हैं। ये क्या है? एक पारणामिक भाव स्वभाव है और बाकी ये सब प्रभाव, चारों प्रभाव। ख्याल में आ रही है बात? क्यों प्रभाव ये क्यों है? क्योंकि इनके आश्रय से कभी सुख नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? मुझे मुझे आश्रम मिटाना, हे भगवान राग मिटाना, हे भगवान राग दुख रूप है, आश्रम हे है, तो आश्रम नहीं मिटेगा, उल्टा उपादेय हो गया। नहीं नहीं, अब तो वो अपशमिक भाव प्रकट हो जाए, सम्यक दर्शन प्रकट हो जाए, संवर्णित तत्व प्रकट हो जाए, तो हो जाए से होता नहीं है। ठीक है, और जैसे कल बात आई थी कि पाप भला है कि पुण्य भला है, कि दोनों नहीं, तो कौन भला है, कि वीतरागता भली है। तो भी तेरा राग द्वेष नहीं मिटेगा, वीतरागता से राग और आशक्त से द्वेष पनपता रहेगा, चलता ही रहेगा। तो इन चार भावों से दृष्टि हटाने के लिए आचार्य भगवान सीधा सीधा बोलते हैं ये प्रभाव है। क्यों? एक पारणामिक भाव ही मेरा स्वभाव है, इसी के आश्रय से आश्रय बंध मिटेगा और संवर्णिता प्रकट होगी, और उनकी पूर्णता होने पर मोक्ष तत्व भी प्रकट हो जाएगा। क्या बोला? पारणामिक भाव के आश्रय से सारे काम होंगे, किसी काम की चिंता नहीं। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा। तो अब पूछा कि ये प्रभाव क्यों है, प्रयोजन की सिद्धि हो गई, प्रयोजन समझ में आ गया, इनको प्रभाव क्यों कहा। अब शिष्य ने पूछा, प्रभु ये बताओ कि ये प्रभाव क्यों। माँ तो कह रहे थे स्वतत्व, आप कह रहे प्रभाव। तो वो ये कह रहे, सुन, इन चारों के चारों भाव में कर्म की सापेक्षता है, इन चारों के चारों भावों में कर्म की सापेक्षता है, लेकिन पारणामिक भाव किस कर्म के मेहरबानी से है? उदय से, उपशम से, छह से, छह उपशम से। तो कर्म के उदय में औदिक, उपशम में औपशमिक, छह उपशम में छह उपशमिक, छह में छाय, इन सब में कर्म की अपेक्षा है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, प्रभाव। तो दृष्टि ध्रुव की करानी है, पर्पस क्या कराना है, इसने ध्रुव दृष्टि नहीं की कभी, तो उनको प्रभाव बोल के, और वो जो पहली अपेक्षा है ना स्वतत्व, वो स्टैंड है, ये ध्यान रखना हमेशा। ऐसा नहीं करना कि ये प्रभाव है तो वस्तु तोड़ दो, उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत सदा रहेगा। ऐसा नहीं अकेला ध्रुव है, उत्पाद में बाहर है कहीं विंध्याचल और संध्याचल पर्वत पे, ऐसा नहीं, उधर ही उन्हीं प्रदेशों में सारे कार्यक्रम है। ख्याल में आई बात? तो इस इनमें कर्म की उपाधि लगी है, इसलिए सबके सबको प्रभाव में डाल दिया, और पर्पस क्या है, कि तू ध्रुव दृष्टि कर, जिससे तुझे रत्नत्व की प्राप्ति हो। क्लियर हो गई बात? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, गुणस्थान, गुणस्थान को पुद्गल का कहते हैं। ये तीसरी अपेक्षा आ गई एक और। क्यों? कि वो भी कर्म के उदय में होते हैं। ठीक है, तो कोई बोले ये भी तो कर्म के उपशम, छह छह उपशम से होते हैं,
तो वो दोनों अपेक्षा एक जगह लागू नहीं पड़ेंगी। भले इनमें भी कर्म की सापेक्षता लगी है, लेकिन ये स्वभाव प्रकट हुआ है। औपशमिक भाव स्वभाव प्रकट हुआ है, सम्यक ज्ञान रूप छायाक्षमिक भाव स्वभाव प्रकट हुआ है। छायाक्षमिक चारित्र, छायाक्षमिक सम्यक दर्शन, ये सब स्वभाव प्रकट हुए हैं, और छायक तो स्वभाव प्रकट हुआ है। इनमें कर्म की सापेक्षता तो है, परंतु ये स्वभाव प्रकट हुए हैं। इसमें कर्म की सापेक्षता भी है और ये विभाव भी है। क्या बोला? इसलिए गुण स्थान को पुद्गल का कहा, इनको पुद्गल का नहीं कहें। ये तो स्वभाव प्रकट हुआ। इन सुनो, इसमें तो कर्म के उदय की अपेक्षा है, इनमें तो कर्म के अभाव रूप अपेक्षा है। औपशमिक होने पर उपशम हुआ, क्षय होने पर भी क्षय हुआ। तो निमित्त दो प्रकार के होते हैं, एक उपस्थिति रूप और एक अभाव रूप। तो इनमें तो अभाव रूप निमित्त है, तो स्वभाव प्रकट हो गया। समझ में आई बात? तो आप ये बोलो कि सबको पुद्गल का कह दो, औपशमिक को भी पुद्गल का, छायाक्षमिक को भी पुद्गल का, छाय को भी पुद्गल का, सब में कर्म की उपाधि लगी है। ऐसा कभी नहीं करना। मुझे इस पॉइंट की क्लियरिटी के लिए इतना विचार चला है। एक ने किसी ने ऐसा बोला था ना, इसलिए ख्याल में आ रही है बात। कर्म की उपाधि तो इधर भी लगी है, लेकिन ये स्वभाव है, और कर्म की उपाधि यहाँ लगी है और ये विभाव है। बोलिए। दीदी जैसे ये उपशम औपशमिक भाव है और शायोपशमिक भाव है, तो ये भी तो ऐसे ही है कि कुछ कर्मों का उपशम हुआ। जैसे उसमें सात हाँ प्रकृतियों का उपशम हुआ तो उपशम संकेत प्रकट होगी। तो जिस समय उपशम संकेत प्रकट हुई उसी समय औपशमिक भाव है ना। हाँ। गुण स्थान में भी अगर वो चौथे गुण स्थान में है तो या तो औपशमिक मतलब उपशम संकेत के साथ है या अभी फिर अभी सुनो सुनो, अभी चौथे गुण स्थान में क्या है, अभी वो बात करेंगे। पहले अभी इतना पक्का करो कि इनको हम पुद्गल का नहीं कह सकते। मैं तो अभी इस बात पे बात कर रही हूँ। लेकिन जो औपशमिक भाव को पुद्गल का नहीं कह सकते, इसको परभाव कह सकते हैं। सेकंड जो अपन ने बात करी थी, पहले टॉपिक पे क्या बात करी, जीव के स्वतत्व। दूसरे टॉपिक पे क्या बात करी कि ये परभाव है। और तीसरा टॉपिक गुण स्थान के एंगल से बात चल रही है कि अकेला औदिक भाव है, उसको पुद्गल का कह सकते हैं, इनको पुद्गल का नहीं कह सकते। अभी इतना पक्का करो, कर्म की अपेक्षा तो उधर भी लग रही है। इतना पक्का करो पहले अभी। खाली इसकी औदयिक जो है हम्म, उसी को हम्म, पुद्गल को कह रहे हैं, बाकी को नहीं कह रहे हैं। बाकी को नहीं कह रहे। फिर ठीक है, क्योंकि मुझे ये लगा कि पक्का अगर करो। औपशमिक भाव और संकेत दोनों को ही अलग अलग कह रहे हैं तो समझ नहीं आ रहा था। खाली औदयिक तो ठीक। सेकंड पॉइंट बोल दिया ना अपन ने, पहले पॉइंट में स्वतत्व बोला। क्यों प्रयोजन बोलो, जीव की ही पर्याय है, जीव में होती हैं, पर से नहीं होती, पूरे विश्व से दृष्टि हट गई। प्रयोजन भी आ गया, और स्वतत्व क्यों कहते हैं ये भी आ गया। अब क्या कहा, पारणामिक भाव स्वभाव है, बाकी चार के चार प्रभाव है। तो प्रभाव क्यों कह रहे हैं, कर्म की उपाधि लग रही है, इसलिए प्रभाव देखो, प्रभाव कहने में और पुद्गल के कहने में जमीन आसमान का अंतर है। आप एक ही बात नहीं से, एक ही रस्सी से सबको नहीं बांध सकते। वहां पे स्वभाव से भिन्नता कराने के लिए, सारी ही पर्यायों से भिन्नता कराने के लिए, वे सारी पर्याय प्रभाव हैं, और एक पारिणामिक भाव तेरा स्वभाव। तो ध्रुव दृष्टि हो गई। ख्याल में आई बात? ये स्वभाव और प्रभाव, ये वाली बात हो। अब तीसरे एंगल, इन दोनों को समझाने के बाद गुणस्थान का एंगल उठा रहे, कि कल ये किसी ने कह दिया था। तो गुणस्थान किसके हैं, पुद्गल के। क्यों है पुद्गल के? तो अब गुणस्थान की बात अभी बाद में करेंगे। अभी तो ये कहना है कि औदिक, अकेले औदिक भावों को पुद्गल का कहते हैं,
बाकी इन भावों को पुद्गल का नहीं कहते। इनको प्रभाव तो कह सकते हैं, लेकिन पुद्गल का नहीं कह सकते, क्योंकि ये चेतन के शुद्ध परिणाम है। ये तो स्वभाव भाव प्रकट हुआ है। छायक भाव को पुद्गल का कह दोगे तो कैसे बात बनेगी? जैसा द्रव्य स्वभाव है वैसी पर्याय, संपूर्ण पर्याय प्रकट हुई है। जैसा द्रव्य है वैसी पर्याय प्रकट हुई है। वो तो द्रव्य स्वभाव को प्रसिद्ध कर रहे हैं। अनंत ज्ञान ये प्रसिद्ध कर रहा है कि मैं पहले से ही ज्ञान स्वभावी था, इसलिए पूर्णता प्रकट हुई है। ज्ञान गुण नहीं होता तो केवल ज्ञान किधर से आता? तो केवल ज्ञान ज्ञान गुण को प्रसिद्ध कर रहा है। अनंत सुख, सुख स्वरूप श्रद्धा चारित्र गुण को प्रकट कर रहा है, सुख शक्ति को प्रकट कर रहा है। इसलिए कह रहे हैं स्वभाव प्रकट हो गया। मोक्ष तत्व होने पर क्या हुआ? स्वभाव प्रकट हो गया। अब प्रकट स्वभाव को आप पुद्गल का कह दोगे, अंधेरा तत्व, कितनी बड़ी मिसिंग हो जाएगी। तो हर अपक्ष, हर कथन कोई पर्टिकुलर अपेक्षा लेके होता है। मिक्स मैच नहीं करना किसी को किसी में। अगली बात ख्याल में ऐसा। अब बात करते हैं अपन गुण स्थान। ठीक है, कल बात शुरू हो गई थी। क्या शुरू हो गई थी? मैंने गोपाचल ग्रुप पे 5-6 चार्ट भेजे हैं, है ना? वे हमेशा के लिए हैं वे चार्ट। पूरी जिनवाणी की कुंजी है। क्या बोला? सारी जिनवाणी की उत्ती सी कुंजी है। वो तैयार है ना? अगर आपका पूरी जिनवाणी तैयार हो जाए, अब चार्ट तैयार नहीं है तो गड़बड़ मामला है। इन चार्टों में आदरणीय सुमत जी भाई साहब, अमित भैया और ब्रह्मचारी कल्पना दीदी, इन सब ने मेहनत की है। खास तौर से गुणस्थान वाला जो चार्ट है ना, वो कल्पना दीदी की सापेक्षता में तैयार करा इन लोगों ने। और बाकी जो चार्ट है वो उनके अपने हैं। भाई जी अमित भैया ने, भाई जी ने सारी मेहनत करी है, अमित भैया ने सपोर्टिंग करके काम किया। ख्याल में आ रही है बात? इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसमें द्रव्य पर्याय स्वरूप, पर्याय का स्वरूप हमें ख्याल में नहीं आता। हम पर्याय को कुछ का कुछ समझते रहते। कितने तरह की पर्याय होती है, क्या स्वरूप है, वो पूरा वो चार्ट अपन कईयों बार क्लास में ले ही चुके हैं। फिर भी चलते रहिए, पलते रहिए, जब तक है साथ है तब तक बना रहेगा। बाकी पे सिद्ध क्षेत्र में मिलेंगे, है ना? एक छोटा सा बोलिए। क्वेश्चन है। हाँ, जैसे बाकी तीन में आपने जो है कर्मों की उपाधि लगी हुई है, तो उनको कर्म पुद्गल का क्यों नहीं कहा? 4 बार बोल चुकी मैं। एक बार और वो बोलो। स्वभाव प्रकट हुआ है। स्वभाव को पुद्गल का कैसे कहोगे? स्वभाव प्रकट हुए हैं वे। पुद्गल का कहने का आचार्य भगवान का पर्पस है उनसे जबरदस्त दृष्टि हटाने का पर्पस है। दूसरी बात, उनका नेचर आत्मा से नहीं मिलता। छायिक छायिक पर्यायों का नेचर आत्मा से मिलता कि नहीं मिलता? पूरा का पूरा जैसा द्रव्य वैसी की वैसी पर्याय हैं वे। अभी अभी छायिक भाव की बात करती। छायिक भाव कैसा है? जैसा द्रव्य सेम टू सेम पर्याय। और संवर्णिरा तत्व कैसा है? औपशमिक। और छापशमिक भाव कैसा है? अंश प्रकट हुआ, स्वभाव का अंश प्रकट हुआ। लेकिन जो विकारी भाव है वे तो टोटली विरुद्ध भाव है। समझ आई बात? छाई, अब देखो स्फटिक मणि, अभी सुनना, अभी एक मिनट इसको पक्का करें, फिर से पूछना। एक स्फटिक मणि है, कैसी है? ट्रांसपेरेंट। सुनना ध्यान से। उसका नेचर, वो उसमें क्या क्या है कि उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत। स्फटिक मणि कैसी है? उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत। ठीक है। अब वो स्फटिक मणि ट्रांसपेरेंट, तो कैसे बोल रहे हैं हम ट्रांसपेरेंट?
कि उसका द्रव्य स्वभाव ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, अब सुनना, अब दिखाई दे रही है लाल, दिखाई दे रही है नीली, तो लाल और नीलापन स्फटिक मणि के विरुद्ध भाव है। क्या बोला? है तो वो ट्रांसपेरेंट, और दिख कैसी रही है? लाल नीली पीली, तो विरुद्ध भाव है। और विरुद्ध भाव, बहुत ध्यान से सुनना, विरुद्ध भाव बिना निमित्त के नहीं होते। बिना पन्नी के वो लाल नीली दिखने लग जाए तो वो स्फटिक मणि लाल नीली ही होगी। तो विरुद्ध भावों के लिए कर्म के उदय की सापेक्षता रहेगी ही रहेगी। अब सुनना, वे सारी पन्नी हट गई, अब स्फटिक मणि कैसी दिख रही है? ट्रांसपेरेंट। सुनो अब ध्यान से, अब यहीं पे पूरा ट्विस्ट है। या अब क्या है? उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत है कि नहीं? पहले स्फटिक मणि ध्रुव थी, ट्रांसपेरेंट, और उत्पाद वह कैसा था उसका? हरा नीला पीला, विरुद्ध उत्पाद वह। और अब उत्पाद वह कैसा हो गया? जैसी है वैसा ही उत्पाद वह। अभी भी उत्पाद वह और तब भी उत्पाद वह था। कौन पकड़ में आ रहा है? ध्रुव 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 स्फटिक मणि ट्रांसपेरेंट सदा, और नीली पीली दिख रही थी तो विरुद्ध परिणाम। और अब वे पन्नियां हट गई तो कैसी दिख रही है? ट्रांसपेरेंट। तो अभी उसका उत्पाद व्यय कैसा हो रहा है? ट्रांसपेरेंट। कैसा? स्वभाव जैसा। जैसी वो हरी नीली पीली के काल में ट्रांसपेरेंट थी, अब वो हरा नीली पीली पन्नी हटने पर उसका उत्पाद व्यय कैसा हो गया? जैसी थी वैसा उत्पाद व्यय हो गया, वैसी प्रकट हो गई। तो छायक भाव कैसा है? द्रव्य स्वभाव जैसा था वैसा। तो इसको पुद्गल का कैसे कहेंगे? इसको कैसे बोलेंगे? भले इसमें भी पन्नी के अभाव की अपेक्षा लगी है, स्टिल इसको पुद्गल का नहीं कह सकते। इसको प्रभाव कह सकते हैं पारणामिक भाव के सापेक्षता में, लेकिन पुद्गल का नहीं कह सकते। समझ में आई बात? और सुनो, छायक भाव की पहली जो पर्याय है ना, वेरी फर्स्ट, उसमें तो कर्म की छह की अपेक्षा लग जाएगी, वेरी फर्स्ट में। और दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, 100वीं में, लाख में, अनंत वाली में, अब तो स्वभाव है। तो भूत नैगमन से बोला जाता है कर्म के छह की छायक परिणति, लेकिन वो सिर्फ पहली पर्याय में लागू पड़ता है, दूसरी तीसरी में लागू नहीं पड़ता। छह तो हो चुका, अब बार बार थोड़ी छह होता है। ख्याल में आ गई बात? ऐसे ही औपशमिक और छापशमिक भाव भी आंशिक शुद्धता प्रकट हुई है। वो स्वभाव पहले डार्क दिख रही थी, एकदम नीली नीली, और अब लाइट लाइट दिख रही है। अब ये घटित नहीं होगा दृष्टांत में, भावों से ही ग्रहण करना पड़ेगा। ठीक है, अब बोलो अजित भाई। इसमें जो और एक भाव है वो तो प्रभाव में नहीं आएगा, फिर तो शुद्धता नहीं हो रही। पर भाव तो सारे ही हैं भगवान। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन इसमें और उसमें और एक में वो हाँ, आप उसको प्रभाव भी बोल दो, चाहे पुद्गल के बोल दो। वो तो स्वभाव तक आता नहीं है ना हमारा। हाँ, विपरीत भाव, विपरीत भाव, विपरीत भाव, वे विपरीत भाव है, लेकिन वे विपरीत, उनको विपरीत नहीं कहते औपशमिक छापशमिक छायक को। हाँ, उनको नहीं है। वे तो स्वभाव भाव प्रकट हुए हैं। फिर प्रभाव क्यों कहे हैं? प्रभाव इसलिए कहे हैं कि तू उनका लक्ष्य मत कर, तू ध्रुव स्वभाव का लक्ष्य कर, वे प्रकट हो जाए। दीदी ठीक है।
पहली पर्याय क्षायिक भाव की पहली पर्याय को क्यों कहा, मतलब वो नहीं समझ में वहां पे क्षय की उपाधि लगी है ना, हाँ कर्म सर्व कर्मों का क्षय होगा, क्षय भाव प्रकट हुआ, तो सर्व कर्म के क्षय की उपाधि लग गई। क्षय, तब तक कर्म है मतलब इसलिए। हाँ, केवल ज्ञान कब होता है? जब पूरे ज्ञानावणी कर्म का क्षय हो, तभी तो होता है केवल ज्ञान। तो पहली पर्याय कब उत्पन्न हुई केवल ज्ञान की? सारे कर्मों का क्षय हुआ। अब दूसरी पर्याय हो चुका वो तो, अब फिर होएगा क्या? हो चुका। तो भूत नैगम न से पहले हुआ था ऐसा, तो उसको छाया भाव कहते हैं। पहले हुआ था इसलिए, ठीक है। अब बहुत एट अ ग्लांस थोड़ी सी चर्चा कर लेते गुलिस्तान की, कि वो विषय उड़ गया ना। देखो, गुलिस्तान किसका नाम है? कि अशुद्धियों को नापने का यंत्र है वो। गुलिस्तान अशुद्धि बताता है, गुलिस्तान शुद्धि नहीं बताता। तो किस गुलिस्तान में कितनी अशुद्धि शेष है, इसको गुलिस्तान बताता। तो गुलिस्तान, गुलिस्तान अगर अपन अपनी भाषा में समझने के लिए बोलें, तो गुलिस्तान आश्रमों का नाम है। गुलिस्तान संवर्ण निरम मोक्ष का नाम नहीं है, इसलिए उनको पुद्गल के क्या है। समझ आ गई बात? गुलिस्तान किसका नाम है? आश्रम। अभी कितना आश्रम विद्यमान है ये बताता है गुलिस्तान। तो वो अशुद्धि नापने का यंत्र है। अब तुम कितनी अशुद्धि मिटी, इसमें से शुद्धता निकाल लो, वो आपका मैटर है। पर आचार्य भगवान तो अशुद्धि बता रहे हैं। कितनी अशुद्धि बची, कितनी 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 बची, पैरेलली उतनी शुद्धता, उतनी शुद्धता, शुद्धता, शुद्धता। तो शुद्धता के नाम से भी गुलिस्तान कहे जाने लगे, वो अंडरस्टूड के फॉर्म में है। और अगर आप शुद्धता को गुलिस्तान समझोगे, फिर गुलिस्तान को आप पुद्गल के नहीं कह पाओगे। और आचार्य देव उसको पुद्गल का डिक्लेयर कर चुके हैं। मैं खबर लगी बात? और उसमें भी अर्थ क्या निकल रहा है? उसमें भी ये अर्थ निकल रहा है कि तू गुलिस्तान मत देख, तू गुलिस्तान अतीत परमात्मा देख। पूरी जिनवाणी ध्रुव तक ले जाने के लिए, चाहे चरणान योग हो, चाहे करणान योग हो, चाहे प्रथमान योग हो, चाहे द्रव्यान योग हो, आप हर कथन से ध्रुव तत्व को डेराइव कर लो, तो आपकी जीत हो जाएगी। और वहां पे कुचुर पुचुर चलती रही, कर्तृत्व चलता रहा, एकत्व मत चलता रहा, भयभीत होते रहे, भयभीत भी होते रहे, तो आप जिनवाणी का मर्म समझ नहीं पाए। जिनवाणी तो आनंद कराने के लिए, दुखी कराने के लिए है ही नहीं। पंच परावर्तन की चर्चा सुन के भयभीत हो गए, मर गए। इतना द्रव्य परावर्तन, इतना क्षेत्र, इतना काल, ओ अनंत काल, ओ मर गए, मर गए, मर गए। अरे प्रसन्न हो जा, मेरे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, स्टिल हुए होंगे परावर्तन, हमें नहीं पता, हमारे में कुछ नहीं हुआ। इतने में तो कर्मों की छक्के छूट जाते हैं, इतने इतने विचार मात्र से। पर तुम हवा में बातें करो, अभी अभी आल आंसर द्रव्य से करो, फिर पर्याय से पूछो तो हो जाएगी, ऐसे बात नहीं बनेगी। तो भय बना रहे, निडर होके, एकदम तत्व का निर्णय करके, निडर होके जो बात करता है, वो सम्यक को प्राप्त करता है। निर्भयता पहले आएगी, बाद में नहीं। बाद में तो रिजल्ट आएगा। देखो, दो तरह के बच्चे होते, सुनना ध्यान। मम्मी ने बोला, तू दिन भर खेलता रहता, पढ़ना नहीं है क्या तुझे? अगले हफ्ते पेपर है। तो वो क्या बोलता है? अरे मम्मी चिंता नहीं मत करो। और एक और बच्चा, उसकी मम्मी ने भी डांटा,
अगले हफ्ते पेपर है, तुझे चिंता नहीं है बिल्कुल, पढ़ता नहीं है? तो वो कहता अरे मम्मी चिंता मत कर। तो दो तरह की टोन हो गई ना। एक वाला कौन है, जो पूरी तैयारी करके निर्भय है, चिंता मत कर। वो पहले टोटल लगा लिया उसने, मेरे 93% किधर भी नहीं गए, चाहे कहीं से पूछ ले, चाहे कहीं से आ जाए पेपर। समझ में आ रही है बात? और एक क्या है, उसे पढ़ना लिखना कुछ नहीं है, 93% आ जाए बहुत है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो भी कह रहा है चिंता मत करो, ये भी कह रहा है चिंता मत करो। वो 33% वाले के 33 भी नहीं आते। समझ में आ रही है बात? तो चिंता मत करो दोनों कह रहे हैं। अब ध्रुव तो दोनों ही कह रहे हैं। अपन कोई से पूछ लो मुमुक्षु से, तुम कौन हो? पहले तो वो डरता था, अपन तो राग करते द्वेष करते, ध्रुव कैसे बोले ध्रुव कैसे बोले। तो अब वो धीरे धीरे समझ गया। तो अब ध्रुव तो सब कहने लगे। लेकिन निर्णय की बात कितनी ताकत होती है डिसीजन में, वो कर्म रेखा को गलाएगी। अभी बैठे भी यहाँ बैठे बैठे ध्रुव कह दी पे चूं पे ऐसे थोड़ी। उस दिन मैंने शाम की क्लास में बोला था, बहुत बोलने से अशुद्ध खाने से सम्यक से, तू बता कितना शुद्ध खाता पहले। अच्छा ऐसे तो लोक व्यवहार तो चलाना ही पड़ेगा। अच्छा तू बता कितना लोक व्यवहार चला रहा, चला बता पहले, अपनी बात कर पहले। लोगों की क्यों करते हो भाई? इनका लोक व्यवहार तो कैसा है, तुम बताओ अपना लोक व्यवहार, तब बात करेंगे बाद में। अरे धर्म व्यवहार, पूजा भी तो करनी चाहिए, व्रत भी तो करने चाहिए, उपवास भी तो करना चाहिए। तू बता भाई कितने करता है, चल बता। फिर है होने लग जाएगी। तो मैंने बोला था, एक उंगली किसी पे उठाते हो, तीन उंगली अपने ऊपर उठती है, अपनी तरफ होती है तीन। पर लक्ष्य क्यों करते हो? दुनिया बिगड़े सुधरे, दुनिया अनंत बन जाए, तुम्हें क्या फायदा मिलेगा? और दुनिया में से कोई नहीं वो चला जाए तो तुम्हें क्या नुकसान होएगा? तो अपनी बात करो ना। अब उसका उल्टा किया मैंने, वो आ गया उसी टाइम वैसा कुछ। तो अब तीन उंगली अपनी तरफ, किसकी? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र वाली, तीन उंगली अपनी तरफ रखो, और एक उंगली बाहर, सबको ध्रुव दे, काम खत्म। समझ में आ गई बात? एक उंगली बाहर की तरफ उठे तो कैसी उठे, कैसे खाते कैसे पीते नहीं, कैसे खाते पीते तो फिर इधर देखो तुम क्या खाते पीते। और एक उंगली बाहर उठे तो सबको ध्रुव देखो, ध्रुव देखोगे सबको तो इधर तो रत्न है ही बने बनाए। ये जबरदस्त दृष्टि है ये, ध्रुव दृष्टि। पुद्गल को भी ध्रुव दृष्टि से देखो, पुद्गल को भी, इसको भी पुद्गल देखो, इसको भी द्रव्य स्वभाव से देखो। पर्याय से देखा, मेरा चश्मा तेरा चश्मा, मेरी जनवाणी तेरी जनवाणी, मेरी पीची तेरी पीची। मुनिराजों में भी अगर विचार ये हो जाए कि ये मेरा कमंडल है, तो मिथ्या दृष्टि हो जाए। मेरा घर तुम्हारा घर, सब पुद्गल का स्कंद है। इसमें मूल एक शुद्ध पुद्गल परमाणु है। तो शुद्ध पुद्गल परमाणु है तो मेरा परमाणु होता है क्या? नहीं, खत्म, कोई से राग नहीं द्वेष नहीं। तो आधा क्यों करना है? वैसे ही करना है जो चर्चा चल रही है, सब में ज्ञान का अन्यथा रूप। बाहर में तो हम से कोई बोल के तो देखे, हम तो ध्रुव हैं। ख्याल में आ रही है बात? तो आचार्य देव ने गुण स्थान को क्या कहा? अशुद्धि नापने का यंत्र। ठीक है, अब वो चार्ट 1 मिनट के लिए शेयर करते हैं ना, आज नया तो अपना पढ़ नहीं पाएंगे। चार्ट शेयर करते हैं और फिर समय सार जी की गाथा नंबर है 157 56, उसमें सीधा सीधा कहा है कि गुण स्थान व्यवहार नय से जीव के हैं।
क्या बोला? व्यवहार ने से जीव के हैं, निश्चय ने से जीव नहीं है गुणस्थान। भाई जी 12 बोलते हैं। अरे खाने का भाव, पीने का भाव, मंदिर का भाव, पूजा का भाव, व्रत का, सुन ये गुणस्थान है, तू नहीं है, इसलिए बोलते हैं वे। अगर इतनी बात क्लियर नहीं हो ना तो उनकी बात पकड़ में नहीं आएगी। क्या बोलते हैं कि ऐसे ऐसे भाव हो रहे, हमें तो अभी भी भाव गिरे जा रहे, मरे जा रहे। सुन, वो गिरने मरने वाला गुणस्थान, तू तो गुणस्थान अतीत परमात्मा है। समझ आई बात? देखो, अभी यही देख ले रहे, बस इससे पूरा पूरा आ जाए। छोटा सा दिख रहा है, पूरा चार्ट आए। नहीं, सामने पूरा एक साथ दिखे, आधा आधा दिख रहा है ना स्क्रीन पे, 7 बजे से दिख रहा है, पूरा दिख रहा है। शांत तुम देखो। अभी देखो। मैं इसको नीचे करना चाह रही, ठीक है। दिख रहा है सभी को? नहीं दिख रहा? अनम्यूट करके बोलो एक। दिख दिख रहा रहा है, है? क्लियर दिख दिख रहा रहा है। है ना? चश्मा लगा के देख लो। देखो, ठीक है ठीक है, बस 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 बस, देखो। सबसे नीचे लिखा है 11 अशुद्धियां, सबसे नीचे। चलो ठीक है, ऊपर का थोड़ा छोड़ दो, चलो कोई दिक्कत नहीं, अयोग केवली छोड़ दो। देखो, सुनो, सबसे पहले क्या लिखा है और नीचे परिभाषा लिखी है, ऊपर के नीचे कहाँ लिखी है देखना जरा एक बार। सबसे ऊपर लिखी है, सबसे ऊपर। हाँ देखो, इस चार्ट में 11 अशुद्धियों से होने वाले 14 गुणस्थान एवं किस गुणस्थान में कौन सी शुद्धि अशुद्धि रहती है, ये दर्शाया गया। ठीक है, देखो इस गुणस्थान में 11 अशुद्धियों से 14 गुणस्थान बनते हैं। अभी इधर ही इधर ही इधर ही इधर ही रोक। आ रही बात समझ में? 11, अभी 11 अशुद्धि गिनाएंगे कौन कौन सी। 11 अशुद्धियों से होने वाले 14 गुणस्थान। अब किस गुणस्थान में कौन सी अशुद्धि है, ओब्लिक शुद्धि है, तो ये तो हमने निकाल ली शुद्धि, लेकिन गुणस्थान की परिभाषा नीचे लिखी है। मोह और योग से गुणस्थान बनते हैं सभी। किससे बनते हैं गुणस्थान? मोह और योग अशुद्धि से। अब मोह में कौन लेना? दर्शन मोह, चारित्र मोह। और योग में आठ प्रदेशों का परिस्पंदन। निर्मोह और अयोग ज्ञान स्वभाव लक मिटते हैं सभी। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? निर्मोह और अयोग ज्ञान स्वभाव मेरा अभी वर्तमान में कैसा है? निर्मोह है। स्वभाव से कैसा हूं? अयोगी। अयोग हूं मेरे स्वभाव से, है ना? ऐसे ज्ञान स्वभाव को लख कर ये सारे गुणस्थान मिट जाते हैं। सब मिट जाते हैं, 14वां भी मिट जाता है। हाँ, 14 रखना है कि नहीं रखना है? 14वां गुणस्थान, 13वां रखना है। गुणस्थानातीत हूं और गुणस्थानातीत सिद्ध भगवान बन जाते हैं। और बन गए गुणस्थानातीत सिद्ध भगवान, जैसा द्रव्य स्वभाव वैसी पर्याय प्रकट हो जाती हैं। ठीक है, अब देखो ये 11 अशुद्धियां कौन कौन है। शुरू से करो, नीचे से। ऊपर के दो छोड़ दो तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से देखो, सबसे पहले में क्या लिखा है? 11 अशुद्धियां। फिर लिखा है गुणस्थान। फिर लिखा है गुणस्थानों में अशुद्धियां। और ये तो हमने अंडरस्टूड करके कर ली प्रकट शुद्धि। गुणस्थान की बात तो इन 3 तक है और प्रकट शुद्धि अंडरस्टूड है। और लास्ट में लिखा है बंध के कारण। बंध के कारण कौन है? मिथ्यात्ववृत्ति, प्रमाद, कषाय, योग। ठीक है, अब देखो 11 अशुद्धि कौन कौन है। मोह, मोह और योग। तो सबसे पहले योग को निपटा ले रहे।
नंबर एक अशुद्धि तो हो गई योग, वो जाता है लास्ट में, तो सबसे लास्ट में लिखा है 11 नंबर पे लिखा है योग। समझ में आ रही है? सबसे पहली अशुद्धि है मिथ्यात्व। सबसे पहली अशुद्धि क्या है? मिथ्यात्व। और एक जनरल अशुद्धि किस किस को पता है जनरल में? मोह मोह और मोह में दर्शन मोह चारित्र मोह। तो अशुद्धियां कौन कौन सी होती हैं बताओ, दर्शन मोह चारित्र मोह में? कौन बताएगा? अंजलि जी बोलो। जल्दी बोलो, सरल है प्रश्न, घबराना नहीं, बोलो। क्लिक नहीं कर रहा। दर्शन मोह में मिथ्यात्व और चारित्र मोह में कितनी? जी 13 आवृत्ति कषाय 13 कषाय। कौन कौन सी? बोलो कौन कौन सी? क्रोध मान माया लोभ हास्य रति क्रोध मान माया अभिमान लोभ नहीं। अब सुनो, यहाँ पे अनंतानुबंधी अशुद्धियां कैसे बताई हैं? सुनो ध्यान। अनंतानुबंधी अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान, संयुग। और जो आप 13 बता रहे हो ना, नो नो कषाय, तो वे नो कषाय तो यहाँ पे गर्भित नहीं की गई हैं। क्यों नहीं की गई हैं? वे तो किंचित कषाय हैं, वे बहुत ज्यादा बंध का कारण नहीं है, वे तो इनके साथ रहती है। ठीक है, इसलिए उनको तो 100% यहाँ पे गौड़ किया गया है, नो नो कषाय को। तो यहाँ अशुद्धि कौन कौन सी ली गई है? एक मिथ्यात्व और 4 कषाय। मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षान, प्रत्यक्ष हो गई है। मोह, मोह से रिलेटेड दर्शन मोह चारित्र मोह हो गई ना। और एक योग 5 है। अब ये 5 है और 9 नो कषाय को क्या कर दिया? गौड़। क्यों? वे डायरेक्ट बंध के कारण नहीं होते। अनंतानुबंधी जाती है तो वे अनंतानुबंधी उनकी जाती है, अनंतानुबंधी मिटी तो वे सब मिटी, अनंतानुबंधी जाती। ठीक है, तो उनकी बात नहीं। तो टोटल अशुद्धि कितनी हो गई? 5। कौन कौन सी? मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षान, प्रत्यक्ष, संजुलन। ठीक है, और लास्ट में योग। तो कितनी हो गई? 6। समझ में आ रही है नहीं आ रही? मिथ्यात्व, 4 जाति की कषाय और एक योग, तो कितनी हो गई? 6। अब ये 6 को ही 11 में कन्वर्ट होती है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है समझने में। समय तो अपना हो रहा है, बस इतनी सी चर्चा करके खत्म करेंगे। ठीक है, 6 को किसमें बाइफरकेट किया? 11 में। कैसे किया? ये समझने की बात है। कैसे किया? कि मिथ्या, जब पहली बार सम्यक दर्शन होता है तो मिथ्या तो 3 टुकड़े हो जाते हैं, है ना? तो 3 टुकड़ों में एक तो मिथ्यात्व बंध का कारण है, एक सम्यक तो मिथ्यात्व बंध का कारण है, लेकिन सम्यक प्रकृति बंध का कारण नहीं होती। क्यों नहीं होती सम्यक प्रकृति बंध का कारण? क्यों नहीं होती? क्योंकि वो सम्यक दर्शन का घात नहीं करती। छापशमिक सम्यक दर्शन हो जाता है ना सम्यक प्रकृति के होने पर, औपशमिक छापशमिक बदल जाता है, तो वो घात नहीं करती, इसलिए उसको यहाँ पर नहीं लिया। तो यहाँ 1 के बदले हो गई 2। ठीक है, हो गई 2। अब सुनो, अनंतानुबंधी एक साथ चली जाती है, अप्रत्यख्यान एक साथ चली जाती है, प्रत्यख्यान भी एक साथ चली जाती है, लेकिन संजुलन एक साथ नहीं जाती। इसलिए संजुलन के गुण स्थान बनते हैं कितने? 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। ख्याल में आ रही है बात? तो कितनी हो गई यहाँ पे? दर्शन मोजनी से रिलेटेड 2 मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, तो ये तो हो गए 2। और अनंतानुबंधी पूरी एक साथ जाती है, तो कितनी हो गई? 3। 2 और 1 3,
4 5 5 हो गई, और योग 6 ले लो, है ना। अब संतुलन में कितने बनेंगे? तीव्र उदय, संतुलन का तीव्र, मंद, मंदतर, मंदतम और सूक्ष्म लोग। तो 6 और 5 11 हो गए। ख्याल में आई बात? देखो एक और मैं प्रश्न बताती हूँ आपको। ऐसा प्रश्न आया कि जब पहली बार सम्यक दर्शन होता है तब तो आप ऐसा बोलते हो, अनिवृत्तीकरण, अधःकरण, अनिवृत्तीकरण, अपूर्वकरण एक साथ हो जाते, और यहाँ पे गुण स्थान ही अलग अलग करे हैं, अपूर्वकरण, अनिवृत्तीकरण, ऐसे। तो ऐसा क्यों कहा कि यहाँ पे सारा अनंतानुबंधी का द्रव्य मिट रहा है, लेकिन यहाँ पर अनिवृत्तीकरण में संतुलन का थोड़ा द्रव्य, अपूर्वकरण में थोड़ा द्रव्य, तो वो इसलिए वो गुण स्थान के नाम अलग अलग, क्योंकि वहां अलग अलग संतुलन संबंधी अलग अलग अशुद्धि मिट रही है। ख्याल में आ रही है बात? ऐसे आ गया पूरा तुम्हारे लिए काय का गुण स्थान का टॉपिक। अब देखो लिखा है गुण स्थान। पहले गुण स्थान में कौन सी अशुद्धि है? मिथ्यात्व गुण स्थान है। मिथ्यात्व सहित सभी 11 अशुद्धियां हैं। मिथ्यात्व सीधे चौथे में जाता है, चौथे में जाएगा, अपन चौथा देख लो पहले। तो वहां पर क्या क्या मिटा? सम्यक मिथ्यात्व छोड़कर गुण स्थान पर्यंत सभी, ऊपर वाली सभी और नीचे वाली मिट गई। तो मिट गई नहीं बता रहे, कितनी है वो बता रहे हैं। समझ में आई बात? कितनी अशुद्धि मिटी वो नहीं बता रहे, 11 अशुद्धियों में कितनी बची हैं वो बता रहे। ठीक है। दूसरे गुण स्थान में संजुलन कषाय सात साधन कहते हैं, तो वहां पर मिथ्यात्व भी है, अनंतानुबंधी संबंधी कोई सी एक कषाय को छोड़कर और बाकी सारी अशुद्धि। तीसरे में मिथ्यात्व अनंतानुबंधी कषाय छोड़कर सारी 9 अशुद्धि, यहाँ पे सारी 8 अशुद्धि, यहाँ पे 7 अशुद्धि, ऐसे अशुद्धि अशुद्धि बताई जा रही है। आप गंभीरता से शांति से देखना इस चार्ट को, अपन कभी फिर पढ़ेंगे गुणस्थान। ठीक है। और इसमें इस जो 6 चार्ट का जो ग्रुप है, इसमें एक और है गुणस्थान का, एक चार्ट और है, उसमें ये सारी बातें लिखी हैं टेबल बना के, तो उसको एक बार देख ले, और नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। ठीक है। कल की एक मिस आंसर पे आज की ये पूरी एक क्लास हो गई। ठीक है। अपन अपने टॉपिक पे वापस आएंगे, और अब किसी को कुछ पूछना होगा तो मेरे को वॉइस मैसेज कर दे। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक न सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।